हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं 8 पार्ट तक वीइंग ऑनलाइन वांगजी को एक साथ नहीं दिखाया। अरे यार, आप लोग भी समझने की कोशिश करो। जब वी की पहले शादी हो चुकी है, उसका अल्फा मर चुका है, तो आखिर में उसको वांगजी के पास पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही। तो मुझे इतना लंबा टाइम लग गया 8 पार्ट तक। आखिर में यार, स्टोरी को बढ़ाने के लिए स्टोरी लाइन कुछ तो होनी चाहिए। जैसे विंग और वांगजी एक दूसरे तक पहुँचे, फिर उसके बाद उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम देखेंगे। तो अभी तो विंग और वांगजी की आस तो दिखाई जाएगी मैरिज। तो चलिए हम इस तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वी मेंशन को अब धीरे धीरे सजाया जा रहा था। उनकी शॉपिंग शुरू हो गई थी, और सबसे बड़ी बात, विंग और वांगजी के जो ड्रेस थे और उनकी रिंग्स थी, सब कुछ एकदम फाइनल हो चुकी थी। और इधर विंग अभी कॉलेज में था, और कॉलेज में बैठ के अपनी पढ़ाई के बारे में ही देख रहा था। तभी वहाँ पे जो न्योसेंग था वो आता है, और न्योसेंग आने के बाद कहता है, गाइस तुम्हें पता है मेरे घर पे एक इनविटेशन आया है। तब जो मुंह था वो कहता है, इनविटेशन? पर कैसा इनविटेशन? तब वनिंग कहता है, हाँ आया होगा कहीं पे घूमने जाने के लिए, या फिर किसी पार्टी में जाके घूमने के लिए। तब न्योसेंग कहता, ओ रुको रुको, तुम कौन सी दुनिया में खोने जा रहे हो? ऐसा कुछ में नहीं है। एक्चुअली मेरे घर पे कोई एक इनविटेशन आया, पर मुझे नहीं पता वो कैसा इनविटेशन है। पर अफसोस की बात यह है कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, गग्गा जाने वाले हैं। तब जो वेनिंग था वो कहता, हाँ तब अच्छी बात है कि तुम नहीं जा रहे हो। थैंक गॉड तुम्हें किसी ने पूछा नहीं, नहीं तो हर कोई तुम्हें पूछता रहता है। तब जो वेनिंग था वो कहता है, तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मुझसे वेनिंग जेलस होते हो। तब जो विंग था वो कहता है, गाइस गाइस तुम लोग कितनी ज़्यादा बातें करते हो, शांत हो जाओ, मुझे पढ़ना है। तब जो नर्सिंग था वो कहता है, तुम पढ़ रहे हो? विंग, ये अभी पढ़ने का टाइम नहीं, ये अभी वॉर का टाइम है, जो मुझे करना है वेनिंग से। तब जो विंग था वो कहता है, तुम लोग को जो करना हो वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। मेरी कोर्स बहुत सारे छूट चुके हैं, और मैंने अपने जो भी कोर्स थे उन्हें अभी कंप्लीट भी नहीं किया है। तो तुम लोग यहाँ पे चाहे जो करो, मैं चलता हूँ। और ये कह के वो अपने 2-3 बुक्स लेता है और वो बाहर चला आता है कॉलेज के, और वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे कर अपनी पढ़ाई करने लगता है। और पढ़ाई करते हुए वो उस पार्क में घूमे जा रहा था। तभी वहाँ पे मुंह आता है, और मुंह कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ से चले आए? तो विंग कहता है, हाँ वो सब इतना लड़ रहे थे ना कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं उनकी लड़ाई अपने दिमाग में घुसा था कि पढ़ाई, तो उन्हें यहाँ पे चला है। तब जो मुंह था वो कहता, अच्छा किया। और वैसे भी तुम्हें आज जल्दी जाना होगा तो चले जाना, मेरी क्लास है तो मैं शाम तक आऊँगा 4 बजे तक। तो विंग कहता है, ठीक है, अभी तो 1 बज रहा है, वैसे भी मुझे अब जाना ही है। और ये कह के वो अपने बैग को लेता है और कहता है, ठीक है तुम अपनी क्लासेस अटेंड कर लेना, तब आना। तब जो मुंह था वो कहता है, हाँ मैं अपनी क्लासेस अटेंड करके आऊँगा। और ये कह के वो चला जाता है कॉलेज के अंदर। और इधर जो विंग था वो आ जाता है बाहर, और वो अपने ड्राइवर का वेट करने लगता है। और उसी के थोड़ी दूर पे एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी जो विंग को देख रही थी। और तब विंग की नज़र जाती है उस ब्लैक कार की तरफ, और वो सोचता है, ये ब्लैक कार किसकी है? ये तो देखी हुई लग रही है। लेकिन विंग को याद नहीं आ रहा था कि ये ब्लैक कार किसकी है। तो विंग उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो इग्नोर कर देता है। वो सोचता है, हाँ जाने दो, मुझे क्या लेने देना। और ये सोच के वो इग्नोर कर देता है। पर फिर उस ब्लैक कार की जो डोर थी वो खुलती है, और वहाँ से एक सूट बूट में इंसान बाहर आता है। तब जो विंग था वो नीचे से देखना स्टार्ट करता है। पहले शूज़ देखता है, फिर उस इंसान की पैंट देखता है, और फिर उसकी नज़र धीरे धीरे उसके कोट पे जाती है। और विंग को जिस इंसान का शक था वही था, और वो था लैन वांगजी। तो विंग लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को देख के विंग को बहुत अच्छा लगा था। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, और वो तुरंत जाके वांगजी को गले लगा लेता और कहता है, वांगजी तुम यहाँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो तुम यहाँ आए हो। तब वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें आज लैंड मेंशन लेके जाऊँगा। तब विंग कहता है, लैंड मेंशन? बट मैंने मदर से तो पूछा ही नहीं है लैंड मेंशन जाने का। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ तुमने नहीं पूछा है, पर मैंने परमिशन ले ली है, चलो मेरे साथ लैंड मेंशन, और तुम्हें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है विंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तब विंग कहता है, क्या इंपॉर्टेंट काम? पर कैसा इंपॉर्टेंट काम? तब जो वांगजी था वो कहता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, पहले चलो तो तुम्हें सारी बातें यहीं सड़क पे बता दूँ। तब विंग कहता है, नहीं नहीं चलो चलो। तब वांगजी और विंग बैठ जाते हैं कार के अंदर, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और हमें दिखाते हैं अब रास्ते में वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, और विंग और वांगजी वो सॉन्ग सुन रहे थे। और विंग के चेहरे पे भी स्माइल थी, और वांगजी के भी फेस पे स्माइल थी। दोनों
हंस रहे थे। और विंग टाइम के साथ धीरे धीरे वांगजी के साथ थोड़ा घुल मिल गए। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हुए हैं वांगजी से मिले हुए, 2 हफ्ते मुश्किल से हुए हैं वांगजी से मिले हुए। लेकिन विंग को वांगजी के साथ ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत पहले का कनेक्शन, जैसे लगता है कि विंग उसे सदियों से जानता है। कितने सालों से विंग और वांगजी एक दूसरे को जानते हैं। और विंग अभी बैठ के जो गाना चल रहा था उसे गुनगुना रहा था। तभी जो वांगजी था वो देखता और कहता, विंग क्या हुआ, तुम तो आज बड़े अच्छे मूड में हो। तब विंग देखता और कहता, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता, मैं तुम्हारे मूड को समझ सकता हूँ विंग, आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो, मुझे ऐसा लगता है। तब विंग कहता, हाँ वो तो है। तब जो वांगजी था वो कहता, अच्छा ऐसा है, तो बताओ किस लिए तुम अच्छे मूड में हो, जरा मुझे भी तो पता चले। तब विंग कहता, नहीं बस ऐसे ही। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता और कहता, अच्छा ठीक है, कुछ मत बताओ तुम, चलो अब हम घर पे भी पहुंच गए। और ये कह के वो सामने आके रोक देता है और फिर दोनों पहुंच जाते हैं वहाँ पर। और फिर कार से पहले वांगजी उतरता है और विंग को बहुत अच्छे से उतारता है, मतलब खुद से ही एक जेंटलमैन की तरह डोर ओपन करके विंग को उतारता है। और फिर विंग वांगजी के साथ लैंड मैंशन को देखता है। और लैंड मैंशन जो उनका वी मैंशन था उससे भी ज़्यादा बड़ा था। और वांगजी जब विंग को देखता है तब वो कहता है, क्या विंग तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तब विंग कहता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई नो। तब जो विंग था वो कहता है, तुम इतने बड़े घर में रहते हो, इसमें कौन कौन रहता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम जिनसे मिले हो वो सब रहता है, मैं, गग्गा के हस्बैंड और अंकल आंटी। तब विंग कहता, ओह अच्छा। और ये कह के वो फिर अंदर जाता। और विंग अभी एकदम क्यूट बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो हर चीज़, वहाँ के जो पिलर्स थे और जो वहाँ पे फ्लावर्स थे, सब कुछ छू छू के देख रहा था। मतलब विंग एकदम छोटे बच्चों की तरह इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि सब कुछ छू छू के देख रहा था। और ये देख के जो वांगजी था उसके ओठों पे स्माइल आ रही थी और विंग को वो इतना एक्साइटेड देख रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था। फिर विंग अंदर जाता है और अंदर जब जाता है तब वहाँ पे जो मिसेस लानी और जो मिस्टर कुरैन थे और वहाँ पे कोई नहीं था, बस ये दोनों लोग बैठे हुए थे। और ये लोग देखते हैं। तब जब लानी विंग को देखती है तब वो जाती है तुरंत विंग के पास और कहती है, अरे विंग बेटा तुम आ गए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम आ गए, चलो फाइनली तुम आ ही गए। तब विंग कहता है, क्यों ऐसे क्या बात है। तब लानी कहती है, अरे बेटा मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। एक्चुअली ना मैं जो वांगजी का रूम पूरा डिज़ाइन है उसको मैं चेंज कराना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से कराना चाहती हूँ। तब विंग कहता, मेरे हिसाब से। तब लानी कहती है, ऑफ कोर्स विंग, वहाँ पे तुम्हारी पसंद के हिसाब से रहेगी। और ऐसे ही वांगजी ने अपनी पसंद से करवाई थी तो अब तुम्हारी पसंद रहेगी। तब विंग कहता, अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी पसंद ठीक है ना, वैसे भी इनका ही रूम है। तब जो लानी थी वो कहती, नहीं विंग वो अब से तुम्हारा रूम है तो तुम्हारा पसंद होना चाहिए और मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। चलो तुम वांगजी के रूम में और जो भी तुम्हें पसंद ना हो बता दो, हम सब कुछ एकदम फिर से न्यू कर देंगे। तो विंग कहता, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है, आंटी आप रुकिए, मैं लेके जाता हूँ विंग को और मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, जो भी नहीं पसंद होगा वो हम चेंज कर देंगे। तब लानी कहती हैं हाँ ये ठीक रहेगा, जाओ लेके। और ये कह के वो विंग और वांगजी को भेज देती हैं और विंग और वांगजी ऊपर आते। तब जो वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता, अरे वांगजी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक, मुझे ये सब नहीं करवाना है, ये जो भी होगा अच्छा ही होगा। तब वांगजी कहता है, विंग देखो हम दोनों अब एक नए रिश्ते में बंध रहे हैं तो मुझे तुम्हारा पसंद नापसंद और मेरा नापसंद पसंद सब कुछ एक दूसरे को पता होना चाहिए। और तुम मेरे घर में आ रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल, ना कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल रहूँगा बट मुझे तुम्हारी कंफर्ट की चिंता है कि तुम अपना घर छोड़ के आ रहे हो। तब जो विंग था वो इतनी गहरी बातें सुन के जो विंग वांगजी को गले लगा लेता है, क्योंकि विंग एकदम इमोशनल हो गया था। और वो कहता है, मैं समझ गया। तब वांगजी कहता है, अरे विंग तुम हर छोटी छोटी बातों पे ऐसे इमोशनल क्यों हो जाते हो, तुम मेरी बातें समझ गए ना। तब विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कह के फिर वांगजी कहता है, अच्छा चलो रूम में, अगर तुम्हें जो नहीं पसंद आया बताना, मैं सब कुछ चेंज करा दूँगा। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है। तब वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद विंग उस रूम को देखता है। वो रूम पूरा वाइट कलर में था और वहाँ पे जो भी कर्टन्स थे और बेडशीट थी, सोफ़ा था, सब कुछ ब्लू कलर में था। और वहाँ की जो
वॉल्स थे वो वाइट कलर में थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और विंग जब वो रूम देखता है तब कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें पसंद आया? तब विंग कहता है वाह मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, ये इतना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया ये रूम। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स विंग ये मैंने डिज़ाइन किया है अपने हिसाब से। तब विंग कहता है वाह सच में तुम्हारी पसंद कितनी ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छा है। तभी जो वांगजी था वो जाता है, एक तरफ का कर्टन हटाता और वहाँ पे छोटी सी बालकनी थी। और जब विंग बालकनी में जाता है वहाँ पे जाके देखता है तब वहाँ पे ढेर सारी बालकनी में बुक्स रखी हुई थी और वहाँ पे एक मैट टाइप में बिछा हुआ था। वहाँ पे कुछ कुशन्स रखे हुए थे जो बहुत अच्छी वाइब दे रहा था। और वहाँ पे कुछ प्लांट्स थे और मतलब बहुत बहुत अच्छे से सजाया गया था वो जगह पे, एकदम विंग के पसंद के। तब विंग कहता वाह ये बुक्स पढ़ने के लिए कितनी अच्छी जगह है। तब वांगजी कहता ऑफ कोर्स विंग ये मैंने तुम्हारे लिए तो करवाया है, तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम्हें बुक्स पढ़ना कितना पसंद है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर दिया, मैंने इसको डेकोरेशन कर दिया। तब विंग कहता है वाह सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मैं तो यहाँ पे अपनी पूरी दिन पूरी रात बिता सकता हूँ। तब जो वांगजी था विंग, तब विंग कहता हाँ हाँ क्या हुआ? तब वांगजी कहता है तुम यहाँ पर अपनी पूरी दिन तो बिता सकते हो लेकिन रात नहीं बिता सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता पर मैंने क्या किया? मैंने तो बस तब वांगजी हंसने लगता, कहता भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम डर गए, तुम ऐसे डरते हुए बड़े अच्छे लगते हो। तब जो विंग था वो कहता तुम मुझे डरा दिया। तब वांगजी कहता अरे विंग मैं तो मजाक कर रहा था। तब विंग कहता तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे डरा दिया। तब वांगजी कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया तुम्हें ऐसे डरा कर। तब जो विंग था वो कहता है मैं अब बात ही नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ नीचे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो विंग का हाथ था वो वांगजी पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, समझे? तुम अभी आए हो ना रूम में, तो तुम ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता विंग। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और विंग को कहता है मान जाओ ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? क्या मैं किसी और ओमेगा के पास मजाक करने के लिए जाऊँ अगर तुमसे ना करूँ? तब विंग कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वांगजी कहता तो मैं क्या कहूँ विंग, तुम मेरी मजाक को समझते ही नहीं हो, तुम हर चीज़ें सीरियस लेने लगते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं। तब विंग कहता अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं। तब वांगजी कहता हाँ ये हुई ना बात। और ये कह के वो विंग को स्माइल करते हुए देखता है और विंग कहता है बस बहुत होगा, अब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तब वांगजी कहता विंग अभी तो तुम मुझे मना कर ले रहे हो, लेकिन देखना हमारी मैरिज के बाद तुम कुछ भी मना नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और ऐसे भी उसके कान में धीरे से बोलता है एकदम विस्पर करते हुए। जो विंग सुन के एकदम विंग के रोए हाथ के खड़े हो जाते हैं और विंग कहता है मुझे दूर रहो। और ये कह के वो वांगजी को धक्का देता है। और अभी वो लोग बालकनी में थे तब जो वांगजी था वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि उसके पैर थोड़े से फिसल गए थे जब विंग ने धक्का दिया या फिर मुड़ गए थे। वांगजी को समझ में नहीं आया कि क्या वो गिरने लगा। और जो वांगजी था वो बचने के चक्कर में वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ नीचे गिर जाते हैं वहीं पे जहाँ पे वो कुशन्स रखे हुए थे और कुछ चीज़ें बिछी हुई थी उसके ऊपर। और जब विंग और वांगजी गिरते हैं तब वांगजी कहता है लग गई। तब विंग बोलता है तुम ठीक तो ना? तब जो वांगजी था वो स्माइल करता है और एक स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स बेबी मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो विंग के जो कमर थी उसे पकड़ लेता है और वे उसे अपने तरफ और खींच लेता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तब जो वांगजी था वो कहता है जो मुझे करना चाहिए विंग वही मैं कर रहा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम्हारा ट्रैप था ना, तो तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग अब ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट वॉइस में बोल रहा था विंग, मतलब वांगजी बोल रहा था। और इधर जो विंग था उसके तो पसीने आने लगे। तभी जो वांगजी था वो विंग को फ्लिप कर देता है और विंग को नीचे कर देता है और अपने ऊपर आ जाता है और कहता है विंग अब तुम्हारा क्या होगा विंग। तब जो विंग था वो कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तभी वांगजी कहता है पर मैं तुमसे कैसे दूर रहूँगा विंग। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग के लिप्स को एकदम टच करने वाला था। तभी जो विंग था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है ओ गॉड ये क्या हो रहा है। और वो अभी उसकी जो बॉडी थी उसमें पता नहीं क्या हो रहा था, उस विंग को भी समझ में नहीं आया था। विंग का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वांगजी को दूर करने का और ऊपर से वो थोड़ा डर भी रहा था और उसके स्टमक में पता नहीं क्या हो रहे थे, उसे तो समझ में नहीं आता। पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था और वो अजीब तरह फील कर रहा था, मतलब उसकी
ढेर सारी फीलिंग्स एकदम मिक्स हो चुकी थी, जो विंग समझ में नहीं आता कि आखिर में ये फीलिंग्स क्या हो रही हैं उसके अंदर। पर जो विंग था वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता और अपने जो मुट्ठी थी उन्हें बंद कर लेता है और हाथों की मुट्ठी बना के वो कहता है विंग विंग विंग, बस अपना नाम ले रहा था। और इधर जो वांगजी था जैसे ही विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है वैसे ही उसकी डोर पे नॉक होती है और एक बार नॉक होती है तब वांगजी सोचता है कि वो ध्यान ही नहीं देगा, वो अभी अभी विंग को किस करेगा और ये सोचते हुए वो अपने किस को और डीप करने लगता है। पर तभी फिर नॉक होती है और जब वांगजी सुनता है तब वो समझ जाता है कि ये इंसान वो बिना अंदर आए जाने वाला नहीं है। तो वांगजी बैठ जाता है उठ के और कहता है कौन है, अंदर आ जाओ। और ये कह के वो बुलाता है। तभी जो विंग था वो भी आंखें खोल लेता है क्योंकि उसके ऊपर से वांगजी हट चुका था। तब वो देखता है कि वहाँ पर एक सर्वेंट आ चुका है और वो सर्वेंट ला के कुछ सामान उनके सामने रख देता है जो स्नैक्स थे उन्हें। तब वांगजी कहता है क्या तुम यही देने के लिए आई थी? तब वो सर्वेंट कहती है जी मास्टर, हमें जो मैम है उन्होंने कहा था कि आपके लिए ये सब लेके आने के लिए, तो इसलिए। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है इसे ला के रखो और वो ला के उसी बालकनी में रख देती है। और इधर जो वांगजी था उसका तो मूड ही ख़राब हो गया था कि ये लड़की ये क्यों आ गई उसके सारे मूड की बैंड बजाने के लिए। लेकिन वांगजी कर भी क्या सकता है, जो हो गया वो हो गया, अब वांगजी कुछ नहीं कर सकता। तो वांगजी शांत हो गया था। तभी जो विंग था वो हंसने लगता और कहता वाह क्या बात है, क्या बात है, मुझे तो मज़ा आ गया। और ये कह के वो ताली बजाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता विंग मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो, तुम नहीं जानते कि मैं कितना ज़्यादा डेंजर हूँ। तब विंग कहता हाँ हाँ देख लिया कितना डेंजर हो, बस बस। और ये कह के वो जो उसमें कुछ बिस्किट रखी हुई थी उसको उठाता है विंग और अपने मुंह में डाल लेता और उन्हें खाने लगता। और अभी जो विंग था वो पूरा खड़ा बिस्किट अपने मुंह के अंदर डाला हुआ था और आधा बाहर था। तभी जो वांगजी था वो कहता मुझे प्रोवोक मत कर। और विंग बिस्किट को मुंह में लिए हुए पता नहीं क्या बोलता है करके। तब जो वांगजी था वो इतनी झटके में विंग की तरफ आता है और जो आधी बिस्किट विंग के माउथ से बाहर थी उसे काट लेता है और कहता है वो देखने लगता है विंग को काटने के बाद। तब जो विंग था वो एकदम हैरान, वो समझ नहीं पाया ये क्या क्या। तभी जो विंग था वो जल्दी से अपने मुंह के बिस्किट को ख़त्म करने लगता है और जिसकी वजह से विंग को अटक जाता है। पर वहाँ पे जूस रखा हुआ था और विंग को फिर वांगजी जूस पिलाता और रहता विंग आराम से तुम ये क्या कर रहे थे। तो विंग जूस पीता और फिर अपने आप को थोड़ा मैनेज करने के बाद कहता तुम ये क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। तब वांगजी कहता मैं क्या कर रहा था, मुझे जो करना चाहिए वही मैं कर रहा था, मैं बिस्किट खा रहा था। तब जो विंग था वो कहता ये बिस्किट मेरे माउथ का था, ये मैं खा रहा था। तब वांगजी कहता है तुम्हारा नाम लिखा था, तुम खा रहे थे, बड़े खाने वाले, ये मेरा था, मैं खा रहा था मैं। और ये कह के वांगजी हंसने लगता है और वहाँ से उठ जाता है। तब जो विंग था वो कहता तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता विंग इतना रिएक्ट करना बंद करो। और ये कह के वो लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। और अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा अब मैरिज वाले दिन विंग तैयार हो चुका था और तैयार होने के बाद वो बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा इतना मस्त था। तभी बाहर से उसे बुलाया जाता है विंग को नीचे जाने के लिए क्योंकि अब उनकी जो मैरिज रिचुअल्स थी वो स्टार्ट होने वाली थी। और इधर जो वांगजी था वो भी अब भी मैंशन आ चुका था और वांगजी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। वांगजी ने ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और एक वाइट कलर का शर्ट, उस पर एक टाई और अपने हाथ में एक ब्रांडेड घड़ी और अपने ब्लैक शूज़ और अपनी हेयर को सेट किया हुआ वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक चश्मा भी लगा के रखा था जो दिखने में बहुत वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा वांगजी स्मार्ट लग रहा था उस चश्मे में। और वांगजी को तो देख के हर लड़की बस फिदा ही हो रही थी। और इधर जो विंग था वो उसे आगे जो मुंह था वो बताता है कि वांगजी सच में बहुत हैंडसम लग रहा है, विंग बहुत हैंडसम लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ तुम बेहोश न हो जाओ। तब जो विंग था उसका दिल धक धक कर रहा था। और फिर मैडम भी आती हैं वहाँ पे और वो आने के बाद कहती हैं कि विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग क्या हुआ? तब विंग कहता है कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। तब मिसेस भी जो मुंह था उसे बाहर भेजती और कहती है विंग तुम डरो मत, सब कुछ ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखो, बस अपना ध्यान। और ये उसे समझाती बहलाती है फुसलाती है और फिर नीचे लेके आती है। और जब विंग आता है तो विंग ने वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए थे, उस पर बहुत अच्छे से धागे की कढ़ाई थी और जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और विंग बहुत सुंदर लग रहा था। उसने भी अपने बाल सेट किए थे और उसके चीज़ पे ढेर सारे भर के ब्लश लगाए हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी लिप्स पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। और विंग को बहुत अच्छे से तैयार किया गया था, विंग बहुत प्रिटी लग रहा था। और जब वांगजी देखता है विंग को
एक फैब्रिक था जो नेट का था और उससे विंग का वेल बना के विंग का फेस ढका गया था। हाँ, विंग का फेस पता चल रहा था क्योंकि वो बहुत हल्का था, तो विंग का फेस दिख रहा था। तब जो वांची था वो विंग को उसी वेल से देखता है और वो बस देखता रह जाता है विंग को, क्योंकि विंग की ब्यूटी में वो खो ही गया था। विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वांगजी बस देखता रह गया विंग को, इतना सुंदर इंसान आज उसका होने वाला है। और इधर जो विंग था वो शर्म की वजह से अपने फेस को ऊपर ही नहीं कर रहा था, वो बस नीचे ही देखे जा रहा था और नीचे देखे हुए ही शर्मा रहा था। और इधर जो वांगजी था वो स्माइल करता है विंग को ऐसे देख के। वांगजी को तो बहुत अच्छा लग रहा था विंग ऐसे, उसे तो बहुत अच्छा लगा विंग को ऐसे देख के। और फिर वो विंग वहाँ पे जो उसके फादर थे उनके साथ आगे आता है और धीरे धीरे चलते हुए एक एक कदम के साथ आ रहा था आगे। और वहाँ पे लैनी थी, लैन कुनैन थे और लैन शिजान और मू, और वहाँ पे मतलब सब लोग थे, लैन शिजान के हस्बैंड सब लोग थे वहाँ पे। और सब लोग विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज वांगजी की शादी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, लानी की इच्छा पूरी हो रही है कि उनके जो नेफ्यू है उसकी शादी हो जाए फाइनली। चलो, उसका एक काम तो हुआ, लानी यही सोची थी। और फिर विंग धीरे धीरे आगे आता है और आगे आने के बाद वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। और वांगजी अब विंग को ऐसे दिखता है इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। और वो तुरंत वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम बहुत प्रिटी लग रहा हो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, और ये कह के वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो वहाँ पे प्रीस्ट थे वो जो मैरिज की रिचुअल्स थी वो स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अब मैरिज की रिचुअल स्टार्ट हो चुकी थी और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे देख के कि मैरिज की रिचुअल स्टार्ट हो चुकी और शादी हो रही। और इधर जो मिसेस वी थी वो बहुत ज़्यादा उनको सुकून फील हो रहा था कि फाइनली ये शादी हो जाए, बस हो जाए। और वो कुछ हड़बड़ाई हुई भी थी, उन्हें डर भी लग रहा था, उनके फेस पे पसीने थे क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है। जहाँ पे उसका मतलब जो हॉल में शादी हो रही है वहाँ पे एसी चल रहा है, क्योंकि शादी हो रही है वी मैंशन में, तो एसी तो हर जगह ही होता है, तो वी मैंशन में भी एसी है। लेकिन लैनी जो मिसेस वी हैं उन्हें बस गर्मी लग रही है और वो किसी बात का टेंशन ले रही हैं। और इधर जो विंग था वो अब रिचुअल्स फॉलो करने लगा था और वांगजी भी। और तभी जो प्रीस्ट थे वो उन्हें अपनी मैरिज को मतलब मैरिज का पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, जो भी बोल के कहा जाता है। तो जो वांगजी था वो भी यस बोलता है। और जब प्रीस्ट कहते हैं विंग से, तब विंग सोचने लगा था, विंग बस खड़ा होकर देख रहा था। तब वांगजी विंग का हाथ पकड़ता और कहता क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं। और ये कह के वो वांगजी को देखने लगा। तब वांगजी कहता है हमारी मैरिज को लॉक करो विंग, लॉक करो। तब जो विंग था वो भी धीरे से यस बोलता है। और तब प्रीस्ट कहते हैं अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना के किस कर सकते हैं। और दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और फिर जो वांगजी था वो तो कंट्रोल ही नहीं करता और वो विंग को तुरंत किस करने लगता है। और जो पूरी फैमिली थी वो चिल्लाने, मतलब जो यंगस्टर थे वहाँ पे वो चिल्लाने लगते हैं। और इधर जो उनके फादर मदर अंकल आंटी जो भी थे वो लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं शर्म की वजह से। कहते हैं आजकल के बच्चे सुधर नहीं सकते, तो ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है अब इनकी शादी हो चुकी थी और अब विंग और वांगजी नीचे आते हैं स्टेज से और सबके ब्लेसिंग्स लेने लगते हैं, सबके आशीर्वाद लेने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो पहले अपने मॉम डैड के पास जाता है और उनके आशीर्वाद लेता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। और इधर फिर वो लोग आते हैं जो वांगजी के अंकल आंटी थे उनसे मिलते हैं, वो लोग भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। और फिर लैन शिजान से मिलते हैं, फिर उसके बाद मुँह से और जो उनके थोड़े बहुत फ्रेंड्स आए थे वांगजी के फ्रेंड्स थे उन लोग से मिलते हैं। और सब लोग बहुत खुशी मतलब इंजॉय करते हैं ये सारी पार्टी। और यहाँ पे जो वांगजी था वो तो बहुत ही खुश था, वो तो ज़मीन पे टिक ही नहीं था। फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हें अब गिफ्ट मिलने लगता है। तभी जो वांगजी था वो लैन शिजान से कहता है ब्रदर ये कब तक होगा, मुझे बताओ जल्दी, मुझे जाना है विंग के साथ, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं देखो वांगजी ये सब शाम तक बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि शाम तक तो ये सब चलेगा ही। और अगर तुम्हें जाना है तो विंग का हाथ पकड़ो, यहाँ से भाग लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मिंग याओ के बारे में। मैं पता है रात को 11 बजे अपने रूम में गया था और फिर उसके बाद हम लोग दोनों इतना थक गए कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो। और
नाचजन ऐसे चिढ़ाते हुए कहते थे। और जब वांगजी सुनता है कि वो लोग कर नहीं पाए थे अपने फर्स्ट नाइट में, तब जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खड़ा करता है। तब विंग कहता है अरे वांगजी क्या हुआ? तो वांगजी कहता है तुम चुप करो। और ये कहकर वो जाता और कहता है देखिए आप लोग को जो भी यहाँ पे करना है रिचुअल्स वो करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ घर पे, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। मैं अब विंग को अपने ही पास रखूँगा और आप लोग मुझे 1 हफ्ते तक डिस्टर्ब मत करना। और ये कहकर वो विंग को लेके जाने लगता है और इधर पूरी फैमिली